हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला फिजिक्स का पेपर आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, और इसमें आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न गारंटी वाले हैं, बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ लिखा है कि अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पर आपका नाम भरना होगा, ये पेपर नंबर है, और ये पेपर जो सीरियल नंबर है, पेपर बुकलेट नंबर कहते हैं, होगा। और यहाँ पर देखिए 2026 भौतिक विज्ञान का पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए होंगे, पूर्णांक 70 अंक का होगा, और कुछ नोट दिया होगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। और जो यहाँ पर निर्देश होंगे, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे, खंड आ, बा, सा और खंड या होंगे। और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो प्रश्न 1 अंक के होंगे। खंड सा में लघु उत्तरीय फर्स्ट होंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और खंड दा में लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के होंगे, ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, और ये 5 अंक के होंगे। और इस खंड में 4 प्रश्नों में के आंतरिक विकल्प का चयन करना होगा, यानी आपको हर एक प्रश्न के बाद अथवा दिया होगा, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न का ही हल करना होगा। और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ होंगे। ठीक है। और फिर जैसे इंग्लिश वालों के लिए इंटरेक्शन दिए गए हो कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, यानी 5 सेक्शन दिए होंगे। ठीक है। तो ऐसे होगा। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है यहाँ पर देख सकते हो आप, खंड आ। खंड आ में क्या है? पहला प्रश्न देखेंगे कि समानता। ठीक है। समान वोल्टता के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और उनमें शक्ति 6 का अनुपात क्या होगा? तो आइए इन सबको हल करेंगे, जितने भी प्रश्न है तो हल करके देखेंगे। तो समानता वोल्टता के प्रतिरोधों का अनुपात, तो शक्ति 6 का फॉर्मूला हम लगा चुके हैं। यानी अगर शक्ति 6 है, शक्ति 6 के लिए हम पढ़ा है H बराबर I² RT होता है। ठीक है। ऐसे कई प्रकार हैं। तो अगर हमारे लिए पहले प्रतिरोध के लिए शक्ति 6 माने तो I² R1 RT पहले प्रतिरोध के लिए, 2 प्रतिरोध माने थे पहले प्रतिरोध। और ऐसे ही दूसरे के लिए H2 बराबर हो जाएगा I² R2T हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, अनुपात की बात करें, इन दोनों का अनुपात, यानी एक दूसरे में भाग दे देते हैं। H1/H2 बराबर I² क्या हो जाएगा? I²R1T, और यहाँ पर हो जाएगा I²R2T हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे सब कट जाएंगे, टी से टी सब कट जाएंगे। ठीक है। तो क्या निकल कितना अनुपात दे रहे हैं? 1:2 दे रहे हैं। ठीक है। कितना दे रहे हैं? इन सबका अनुपात कितना है? 1:2, यानी R1 R2। H1 H2 का अनुपात देख रहे हैं कि प्रतिरोधों का अनुपात कितना है? R1 R2 कितने? 1:2 है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े उनमें शक्ति 6 का अनुपात क्या होगा? 1/2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, फिर 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरक की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। तो कुंडली में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा के लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होगा कि U बराबर 1/2 L/I²। क्या होता है? L/I² होगा कुंडली के लिए, स्वप्रेरक के लिए है। तो यहाँ पर देखिए आर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 ओम। कितना है? 10 ओम। और देख लेते हैं कि आर दिया है क्या? 10 ओम। ठीक है। स्वप्रेरक यानी एल कितना दिया है? 10 हेनरी। ठीक है। और भी कितना दिया है? 50 वोल्ट। भी कितना है? 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा यानी यू निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि यू बराबर 1/2। एल का मान तो हमें दिया है कितना है? 10 है एल। आई का मान पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा बी बराबर IR पढ़ा होगा। अगर हम आई बराबर निकालें तो आई बराबर क्या होगा? V/R, यानी ओम का नियम पढ़ा है। तो हम इस आर की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी, इस आई की जगह क्या लिखेंगे हम? V² बटे आर, V² बटे
आर स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं। तो अगर हम रख दें फॉर्मूले में u बराबर 1/2, 10 गुणे b कितना है हमारा 50, तो 50 गुणे 50/r कितना है हमारा, r कितना है 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। एक 10 से एक 10 कट जाएगा, एक 10 से ये कितनी बार 5 बार कट जाएगा, एक कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। 25 पंचे 125, 125 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 125 जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इनको हम हल करेंगे। तो देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेमी है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होगी, तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। तो देखिए, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, एम बराबर एफ F0/F या FO/F मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने बताया कि क्या लिखा है इसमें कि एक आवर्धन क्षमता कितनी है, एम कितना है 10 है, आवर्धन क्षमता कितनी है 10 है। नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफ क्या होता है, नेत्रिका, तो एफ क्या है आपकी नेत्रिका है, तो FO/F नेत्रिका कितनी दे रहे हैं 20 दे रहे हैं, तो नेत्रिका कितना दे रहे हैं 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल गुणा ही तो करना है, 20 का 10 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेगा 200 सेंटीमीटर, ऐसा ही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एक AMU की कुल ऊर्जा होती है 931 MeV हो जाती है। फिर देखिए अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो आइए समझते हैं। तो हमने पढ़ा है कि n बराबर C/V, n बराबर क्या हुआ, n बराबर क्या होता है C/V। तो n क्या है, प्रकाश की चाल कितनी है, c क्या है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दे रहे हैं, वो निकालनी है। अब वर्तमान कितना 1.5, ठीक है 1.5 है, तो मैं केवल कैंची गुणा करना है कि नहीं, कि v/1.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो v बराबर 3 × 10⁸ 1.5 पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप इतना निकाल सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न, अब हम चलेंगे खंड बाग की तरफ। इसमें क्या है कि उन परमाणुओं को जिनके नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो किंतु क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो ऐसे परमाणुओं क्या कहते हैं जिनमें क्या होगा कि प्रोटॉनों, ऐसे उन परमाणुओं को जिनके नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत भागफल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो आइए जानते हैं, कुंडली में विद्युत भागफल का व्यंजक क्या हो कोणीय पदों की चाल में, तो ई बराबर क्या होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एन क्या होगी, फेरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जो बी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जो ए होगा वो कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल होगा, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल हो जाएगा, कुंडली के फेरों के क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो ओमेगा होगा वो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग होगा, ओमेगा क्या होगा कोणीय वेग हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हो, ये आपका विद्युत भागबल होगा ही। ठीक है, तो अगला है गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय आप जानते हो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0। यानी गॉस प्रमेय क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0 हो जाता है। फिर देखिए, वैद्युत अनुनाद से क्या तात्पर्य है, वैद्युत अनुनाद क्या होता है। तो आइए समझते हैं वैद्युत अनुनाद क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लिखना होगा तो मान लीजिए जब अनुनाद की बात करें हम, अनुनाद, ठीक है,
थोड़ी राइटिंग बेकार है, लेकिन आप समझ सकती हो कि जब प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, जब प्रेरण प्रतिघात किससे लिखते हैं, एक्स एल से, तथा धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात यानी एक्स एल, प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं तो यह स्थिति वैद्युत अनुनाद कहलाती है, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ठीक है, जब प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। फिर क्या है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो जानते हैं कि क्रांतिक कोण क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए क्या होगा कि सघन माध्यम से, क्या होगा, सघन माध्यम से वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, क्या होगा, हो जाता है। सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो सघन माध्यम से वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में के लेंज का नियम। तो किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी खंड सा हो जाएगा, सेक्शन सी हो जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और एक लघु उत्तरीय फर्स्ट होंगे। ठीक है, प्रश्न है, किसी 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, यह तंत्र अभिसारी है अथवा अभिसारी है। तो आइए समझते हैं, फोकस दूरी कितनी दे रहे हैं, जैसे देख सकते हैं पहली फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी, और उत्तल लेंस के संपर्क में दूसरी की रखिए 20 सेमी फोकस दूरी वाली। अगला है F2, कितना है 20 सेमी है, दूसरी कितनी है 20 सेमी है, और अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त की फोकस दूरी यानी एक है कौन सा, एक तो है आपका उत्तल लेंस, एक कौन सा है अवतल लेंस है, और दोनों संपर्क में रखे हुए। तो संपर्क लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। क्योंकि फोकस दूरियां देखनी कि उत्तल दर्पण के उत्तल लेंस के लिए प्लस होती है और अवतल लेंस के लिए क्या होती है माइनस। तो 1/f कितना हो जाएगा 30, माइनस क्या हो जाएगा 1/20, ये माइनस क्या कर देगा, तो प्लस को माइनस कर देगा। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हम करेंगे 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस के एक बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60। तो हम कैची गुणा करके रखें 1/f की, तो एफ बराबर आ जाएगा -60, -60 सेमी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तो लेंस कैसा होगा, तो इस -60 है यानी माइनस का मतलब क्या होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस तो ये क्या होगा अपसारी होगा। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अपसारी होगी, अपसारी होगी, अपसारी, क्योंकि माइनस में आया है, और लेंस कैसा होगा अवतल लेंस है। ठीक है, तो आइए अब देखें धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। इस प्रश्न को आपको देखना है, करना है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों को वायु के में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं कि जब, जैसे हमने पढ़ा है कि जब जब आवेशों जब आवेशों को वायु में रखा जाता है, जब आवेशों को
वायु में रखा जाता है तब बल के का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। हमने पढ़ा है Q1 Q2। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले बल कितना है? 80 न्यूटन का। देख रहे हैं कि नहीं कि कितने 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब वायु में रखा जाता है। तो 80 न्यूटन का बल करते हैं तो 80 बराबर क्या हो जाएगा? बल कितना 80? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा Q1 Q2/R²। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब ये करें कि जब वो परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो 8 न्यूटन का बल का आता है। तो परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युत माध्यम परावैद्युत माध्यम की बात कर लेते हैं। तो एफ डैश मान लेते हैं इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत के लिए क्या लिखते हैं? के लिखते हैं इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा कि नहीं? तो हम कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2/R²। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो फिर हमने पढ़ा है 8 पर अवर। हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² का मान कितना है? कितना है? 80 है। तो इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। बटे में क्या बचा है? के। तो के लिख सकते हैं, यानी किससे देखा हमने? समीकरण 1 से। अब कैची गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? के का मान बाहर आ जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा? 80/8, यानी कितना? 10 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पूरा मान उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक और न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल बनते हैं पेपरों में तो करना है हमें अच्छे से। तो देखिए 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले रेखा चित्र से 2 मीटर की दूरी पर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर का प्रथम पृष्ठ निम्नष्ट पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो आइए समझते हैं क्या कह दे रहे हैं, वो समझ लेते हैं। क्या दे रहे हैं? 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले रेखा छिद्र। तो रेखा छिद्र स्लिट की चौड़ाई, यानी भाई रेखा छिद्र को प्रदर्शित करते हैं सेकंड कितना है? 0.2। कितना है? 0.2 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻³ से गुणा करेंगे। तो 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे रहे हैं? 2 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी पर्दे से कितनी? 2 मीटर की दूरी पर रखा है। तो डी कितना दिया है? पर्दे की दूरी क्या होती है? डी। तो 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और पर्दे पर केंद्रीय उच्चष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर है। केंद्रीय उच्चष्ट यानी मान लेते हैं एक्स दूरी, मान केंद्रीय उच्चष्ट की दूरी क्या होती है? एक्स होती है। 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे 10⁻³ मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। फिर क्या है दे रहे हैं? प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर लैम्डा D/x होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? लैम्डा निकालना है। तो अगर हम कैची गुणा करें तो क्या हो जाएगा? EX बराबर लैम्डा D। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? EX/D आ जाएगा। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं E का मान कितना है? 0.2 गुणे गुणे 10⁻³ और x का मान कितना है? 5 गुणे 10⁻³ और जो दूरी है कितनी है आपकी? 2 मिनट है। 2 पॉइंट हटाओगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना आ रहा है? देखिए आप 10⁻³ 10⁻³ कितना? 10⁻⁶ 10⁻⁶ और एक और जो ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। तो कितने में? 7, यानी 5 गुणे 10⁻⁷ हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे? 5 गुणे 10⁻⁷ हो जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो 3 और 3 6 और 1 7। इसको हम ऐसे ऐसे यानी इतने मीटर आ सकती है। 10⁻⁷ मीटर आ जाएगी। अगर इसको एंगस्ट्रार बना होता है तो ये कितने कितने इसमें 2 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 5000 एंगस्ट्रार हो जाएंगे। लेकिन 10⁻10 से गुणा कर देते इसमें। ठीक है, 10⁻10 से गुणा कर देंगे इसमें एंगस्ट्रार बनाने के लिए। तो 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो 3 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5000। एंगस्ट्रार बनाने के लिए 10⁻10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5000 एंगस्ट्रार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हुआ। अब आपके आगे वाले प्रश्न आपको करना है
मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फिर युग्म उत्पादन युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यानी आपको P बटे Q बराबर R बटे S को सिद्ध करना है, व्हीटस्टोन सेतु समझना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र निकालना होगा। ठीक है, प्रति प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र निकालना होगा। ठीक है, तो प्रतिबाधा का व्यंजक निकालना होगा। तो इसके लिए प्रतिबाधा आपने पढ़ा है कि Z बराबर क्या निकालना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल होगा माइनस एक्स सी का स्क्वायर आपको निर्धारण करना है। बर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निकालना होगा। बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए तो आपने बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो आपने ओमेगा बराबर पढ़ा होगा एन बी माइनस एन आर बटे एन बाई माइनस 1, इसको देखना है। फिर देखिए एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है। इसके 1.5 अपवर्तनांक पर दोगुने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच देखिए लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी लेंस मेकर के फॉर्मूले से आपको लगा सकते हो। फिर देखिए तरंगार्ग को प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत कार्यफलन की शर्तों के लिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिए। फिर डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख समझाइए। देखो एक इससे जरूर प्रश्न बनते हैं और ये सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न, इन्हें जरूर तैयार कर लेना है। फिर देखिए अब वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, इंपोर्टेंट प्रश्न है, संबंध दर्शाना है। फिर देखिए दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त करना है और इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की धारा की परिभाषा है। फिर एक और है, अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। या फिर अथवा एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक संतुलित रूप में प्राप्त करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नाभिकीय विखंडन क्या है, यूरेनियम 235 का विखंडन किस प्रकार किया जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। फिर वही एक कुंडली में जिसका स्वप्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व 0.50 हेनरी तथा प्रतिरोध 100 ओम है और 240 वोल्ट के और 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति से जुड़ा है गया है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है, कुंडली में अधिकतम धारा और वोल्टेज की धारा के शिखर में, ये आपको याद करना है, जिससे निकालना है, देख लेना है, आपको हल करना है। तो देखिए हाइएस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या देखिए पेपर में जरूर बनता है, तो अपवर्तन की पूछ ली जाएगी या परावर्तन की पूछ ली जाएगी। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपोर्टेंट है। फिर देखिए अब यहाँ पर पूछ जाएगा कि अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के वर्णन कीजिए। इसके प्रयोग के से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, याद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, याद पढ़ लेना अच्छे तरीके से। प्रत्येक दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण दृष्टिकारी प्रक्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए, याद करना है। फिर देखिए भौतिक नियतांक यहाँ पर कुछ दिए होंगे जिससे आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।